और टुडेस टॉपिक इज सिक्रीशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में कहाँ से सिक्रीशंस होती हैं, कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीशंस के लिए। ठीक है, सबसे पहला ग्लैंड है ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, पहला ग्लैंड क्या है? ब्रूनर्स ग्लैंड। इसकी लोकेशन किधर होती है? ये स्टमक जहाँ पे एंड होता है उसको हम क्या कहते हैं? पाइलोरस। और जहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर ओपन हो रहा है ना, यहाँ तक क्या प्रेजेंट होते हैं पूरी ड्यूडेनल वॉल में? ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, पाइलोरस से लेकर जहाँ तक एम्पुला ऑफ वेटर है, जहाँ बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट में ओपन होना है, वहाँ तक पूरे में क्या प्रेजेंट है? ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड ने करना क्या है? इन्होंने प्रोड्यूस करना है वाटरी सिक्रीशन या म्यूकस प्रोड्यूस करना है, और साथ साथ बाइकार्बोनेट भी प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, एक वाटरी सिक्रीशन या म्यूकस प्रोड्यूस कर देना है, साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन भी प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, कब कब ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो अपनी सिक्रीशन करते हैं? पहला स्टिमुला है इरिटेशन। इरिटेशन जो है वो केमिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है। फूड आ गया तो जाहिर बात है एसिडिक है, उसकी वजह से इरिटेशन होगी ड्यूडेनल एपिथेलियम की, और ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो क्या करेगा? सिक्रीशन अपनी करेगा। ठीक है, इसके अलावा फूड आ गया, फूड खुद भी जो है वो इरिटेट कर सकता है ड्यूडेनल एपिथेलियम को, म्यूकोजा को, उसकी वजह से भी सिक्रीशंस होंगी। ठीक है, सेकंड है वागल स्टिमुलेशन। हमारे जो स्टमक है ना, उसमें भी सिक्रीशंस किसके थ्रू होती है? वागल स्टिमुलेशन के थ्रू। तो जब जीआई सिक्रीशन स्टमक में गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हो रही होती है ना, तो साथ साथ वही वागल स्टिमुलेशन जो है वो ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड से भी सिक्रीशंस करवाती है। ठीक है, इसके अलावा जीआई हार्मोन, स्पेशली कौन सा हार्मोन? स्क्रिटिन। हमें पता है स्क्रिटिन ही मेनली क्या करवाता है? वाटरी सिक्रीशन और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन, जैसे वो पैंक्रियास से भी करवा रहा था और लिवर से भी करवा रहा था। ठीक है, तो इसी तरह स्क्रिटिन इधर भी क्या करवाएगा? ब्रूनर्स ग्लैंड से भी सिक्रीशन करवाएगा। ठीक है, अब ब्रूनर्स ग्लैंड का इसका मतलब फंक्शन क्या क्या हुए? एक, प्रोटेक्शन ऑफ ड्यूडेनल वॉल। जब एसिडिक काइम आना है ना इधर, तो अगर ब्रूनर्स ग्लैंड नहीं होगा तो एसिडिक काइम क्या करेगा? ड्यूडेनल एपिथेलियम को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करता है? इधर म्यूकस क्रिएट करके रखता है, जिसकी वजह से एसिडिक काइम उसको अफेक्ट नहीं करता। दूसरा, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइम, जो साथ साथ वो बाइकार्बोनेट रिलीज कर रहा है, बाइकार्बोनेट क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से एसिडिक काइम क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो हमारी ड्यूडेनल एपिथेलियम जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, इनहिबिटेड बाय सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन।